Good morning, everyone. This is Surabhi and welcome you all to Wake Up Academy YouTube channel. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, तो स्पोर्ट का सेक्शन हमने पढ़ा था जिसमें हमने टर्म्स एंड कप्स एंड ट्रॉफीज़ को कवर किया था स्पोर्ट का। स्पोर्ट की बात करेंगे तो आप सभी को पता है आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए स्पोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेक्शन, जिसमें आपका स्टैटिक क्वेश्चन तो आता ही आता है, जैसे कि कप्स हो गए, ट्रॉफीज़ हो गया, टर्मिनोलॉजीज़ हो गई और पर्टिकुलर गेम्स हो जाएंगे, उनके कोर्ट एंड कैंपस हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हो जाएंगे। उसके साथ साथ करंट में भी स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट वाली क्लास का रिवीजन ज़रूर कर लेना आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे भी पढ़ सकते हो, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। आज की हमारी क्लास किसकी है? नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की। पर्टिकुलर कुछ स्पोर्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स से शुरू करेंगे आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपका टेस्ट है किसका? सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। इससे पहले आप कौन कौन से टेस्ट अभी दे चुके हैं? तो एक हमारा टाइम एंड वर्क का था टेस्ट, दूसरा हमारा पाइप वाला टॉपिक था, और आज हमारा थर्ड टेस्ट है कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट है। तो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल जाना है, किस पर? वेकअप एकेडमी पर। और वेकअप एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो टेस्ट है। ठीक है, और टेस्ट आपका जब मैं अपलोड करूँगी उसके 2 to 3 आवर्स के बाद आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। बाकी के जो दोनों टेस्ट हमारे हुए थे, कौन सा? टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टम का, इन दोनों की आंसर शीट्स भी अवेलेबल है। सोल्यूशन भी मैंने टाइम एंड वर्क का आपको दे दिया है, इसका भी मिल जाएगा। और हाँ, आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताना कि हाँ आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के बारे में, कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं। बात होगी किसकी? इन वन टीम। ठीक है, सिंगल टीम की बात होगी कि एक टीम आपकी इधर है, एक टीम इधर है, तो सिंगल टीम की बात हो रही है। मोस्टली एग्जाम में आपसे सिंगल टीम ही पूछता है, अगर टोटली पूछ देगा तो उसका आप डबल कर दोगे। नंबर 1 पर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में प्लेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ 5 होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल की बात करेंगे तो 6 होते हैं। जब हम बात करेंगे नेट बॉल की, तो नेट बॉल में 7 होते हैं और बेस बॉल में होते हैं 9। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि बास्केटबॉल हो गया, नेट बॉल, किसी शिफ्ट में बेस बॉल आ जाएगा तो किसी में नेट बॉल आ जाएगा, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर हमारा पोलो। पोलो में होते हैं 4 प्लेयर्स और वाटर पोलो में होते हैं कितने? 7 प्लेयर्स। साथ ही ये जो स्पोर्ट्स हैं, किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी बनता है कि नेशनल स्पोर्ट कौन सा है किस कंट्री का, जैसे कि रशिया का पूछ देगा आपसे, भूटान का पूछ देगा, इंडिया का तो नहीं पूछेगा, यूएसए का पूछ देगा, और आपसे चाइना का पूछ देगा, जापान का पूछ देगा। तो इसकी भी एक क्लास लेंगे, छोटा सा है, नहीं तो इसको सिर्फ टेलीग्राम पे इसका जो पिक है वो डाल दिया जाएगा, उससे आप पढ़ लेना। ठीक है, तो वाटर पोलो हो गया कि पोलो कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, या बेसबॉल कहाँ का है, यूएसए का। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसी में क्या है? क्रिकेट। ये तीनों साथ में लगाएं कि हाँ किसी को डाउट हो तो यहाँ से क्लियर कर लेना कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया, इन तीनों में ही कितने होते हैं नंबर ऑफ़ प्लेयर्स? तो 11 होते हैं तीनों में। ठीक है, कबड्डी में क्या होता है? 7 होते हैं। खो खो में क्या होता है? 9 होते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये हम कर रहे हैं, इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है रीजनिंग में भी, जैसे लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हाँ जो हमारा जीएस के लिए हमने पढ़ा था, क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, कप्स एंड ट्रॉफीज़ पढ़ा था, कि पर्टिकुलर आपको कोई दे दिया कि गोल्फ दे दिया और एक टर्मिनोलॉजी दे दी, फिर आपसे कोई दूसरा स्पोर्ट दे दिया, पोलो, और यहाँ पर आपको फिल करनी है कौन सी टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी रीजनिंग में बन जाते हैं कि आपको उधर दे दिया खो खो, और खो खो में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं वो आपको यहाँ लिख दिया, और आगे आपसे पूछ दिया बेसबॉल,
और ये क्वेश्चन मार्क दे दिया कि हाँ आपको फिल करना है कि बेसबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनता है कि मीन्स जीएस के साथ साथ ये आपको किस में हेल्प और करेगा, तो ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, रीजनिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 25 हैं, तो इन 25 में 4 to 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। मींस उसके लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज़ का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ कौन से एनिमल का क्या साउंड वो निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, किस जगह पर रहते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं 4 to 5 जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए, जिनको पता है उनको तो फिर पता ही है। ठीक है, तो ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, कहाँ पर थे हम? तो खो खो में हमारे होते हैं 9 प्लेयर्स, लैक्रोस में होते हैं 10 प्लेयर्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस पर? इसका डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बॉक्सिंग में 1 होता है, चेस के अंदर भी 1 होता है, सिंगल टीम की बात हो रही है। चेस आपका है इधर, एक नंबर ऑफ प्लेयर हो गया, एक इधर, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? इन 1 टीम। ठीक है, तो इसलिए हम एक को ले रहे हैं। टोटली पूछेगा तो 2 हो जाएंगे, वैसे आपसे 1 टीम ही पूछता है। बिलियर्ड्स और स्नूकर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 1। उसके बाद ब्रिज में होते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स 2। बैडमिंटन, मैंने लास्ट वाली क्लास में आपसे पूछा था कि कौन सा स्पोर्ट है जिसमें यही तीनों थे, बैडमिंटन था, टेनिस था और टेबल टेनिस था, कि ट्रिपल्स भी अलाउ है। मीन्स सिंगल हो गया, डबल हो गया और ट्रिपल्स किस में अलाउ है? तो बैडमिंटन में ट्रिपल्स अलाउ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने? 1 2 3। टेनिस की बात करेंगे या टेबल टेनिस की बात करेंगे तो 1 और 2, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, एक करोगे, 2 मिलेगा, 2 करोगे, या तो फिर थर्ड ऑप्शन बोथ होगा, या फिर ये दोनों ही ऑप्शन आपको इनमें से एक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 15। अच्छा, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल में कितने होते हैं आपने पढ़ा था अभी आगे। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, तो इन तीनों में ही 11 होते हैं, ध्यान रखना। कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे तो रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। ऐसे ही पोलो और वाटर पोलो में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर है हमारा क्रोके। क्रोके में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 3 और 6। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। और जब बात करेंगे गोल्फ की तो इसमें फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी, अरे सॉरी, नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको पता होने ही चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ दी जाती हैं, और कितने मार्क्स की होती हैं? 3 मार्क्स की। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है ना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को पढ़ लेना। कंफर्टेबल हो आप लिख के याद करने में तो आप लिख के याद कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ठीक है, चीज़ों का रिवीजन करना, और हाँ सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट ज़रूर देना जाके, और आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना है ये ज़रूर बताना मुझे ग्रुप में या फिर कमेंट में। आंसर शीट आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, सी यू।